Mantila raze zikrandos tahank rahade zilabos tahank rahade ही ज़रले। यदि आपको अन्य अन्य भाषा आता है, अन्य अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू करें। जिक्रादोस ताहांक rahade रे मांटीला राबो शाक्रा दे ज़ररी करे। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus। राका देला राबो शाप्रा दे ज़ररे ज़ीरकांदोस ताहांक rahade मांटीला राबो शाप्रा दे ज़ीरकांदो हो राहांक rahade हे मांटीला राजे राका देला राबा याबो शादे जिक्रांदोस ताहांक rahade मांटीला राजे रिबाबा शिक्रादोस ताहांक रहा याबो शादे जिक्रादो ज़रा मांटीला राजे जिक्रादोस ताहांक रहा। Pray in the name of Jesus, pray in the name of Jesus, pray in the name of Jesus। जिक्रादोस ताहांक रहा ज़िला रमादे मांटीला राजे। प्रे करे। अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। हर एक जन अपने आंखों को बंद करे और प्रे करे। जिक्रादोस ताहांक rahade हे प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। करें वर्शिप करें। यस लॉर्ड। प्रभु थैंक यू लॉर्ड। We glorify your name and we thank you for your presence। पूरे दिल से तेरी सेवा करूँगा अपने सारे चीजों से, मैं तुझे ढूंढूंगा अपने सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हर एक जन अपने हाथों को उठाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। तेरे बच्चों के लाइफ में तेरी ग्रेस को मैं इम्पार्ट करता हूँ। आज से तेरे बच्चे बदलते जाए, महिमा से महिमा में, समृद्धि से समृद्धि में, शांति से शांति में, उन्नति से उन्नति में, आत्मा से आत्मा में, by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus। हालेलुया हालेलुया। आप बैठ सकते हैं अपनी जगह में। और यदि आप देखोगे हर वो चीज में हम अपग्रेड को मांगते हैं। किसको मांगते हैं? यदि आपके घर पुराना हो गया, आप क्या करोगे? उसको अपग्रेड करोगे। आप क्या करोगे? नया पेंट लगाओगे। आमीन। यदि कोई जगह में ऐसा कुछ खराब भी हो गया है ना, तो आप प्लास्टर करोगे। यदि आपका फ्रीज खराब हो गया, आप उसको क्या करोगे? अपग्रेड करोगे, ठीक करोगे। आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे? तो ऐसे ही यदि आप सब चीज़ों में अपग्रेड करते हो, जैसे आपका बच्चा एक क्लास में था, उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आएगा, कहाँ पे गया वो? सेकंड में गया। सेकंड के बाद वो थर्ड में गया। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? जब आपको कोई 10,000 सैलरी दे रहा है, आप और मांगते हो कि मुझे क्या करो और 12 कर दो। उसके बाद और 12 देने के बाद कितना और? 13। तो इंसान हमेशा अपग्रेड चाहता है कि नहीं? वो चाहता है कि मुझे बड़ा पैसों में। इवन वो आपका मालिक आपको 1 लाख भी देगा ना, उसके बाद आपका डिमांड कितना होगा? 1,10,000। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा अपग्रेड को मांगते हैं। सेम परमेश्वर चाहता है आप अपग्रेड हो जाओ। आप क्या हो जाओ? बदल जाओ। कितने लोग आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी हमारे घरों के लिए प्रे करें, हमारे फैमिली के लिए प्रे करें, मेरे लाइफ के लिए प्रे करें। पर परमेश्वर आपके
लाइफ को बदलने से पहले, आपके मतलब आपके सिचुएशंस को बदलने से पहले वो आपको चेंज करना चाहता है। हालेलुया। मसीह में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंस है। याकूब के 12 संस थे, पर उसने अपनी आशीष स्वभाव के अनुसार अपने बच्चों को दिया। जिनके बेकार स्वभाव था, याकूब ने उनको ज्यादा ब्लेसिंग नहीं दिया, वर्ड्स की ब्लेसिंग, आमीन। पर याकूब ने अपने उन बच्चों को ज्यादा बरकत दिया जिनके कैरेक्टर बड़े सही थे, जो बदल रहे थे, जिनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ रहा था, आमीन। तो एक्चुअल में हमारी ब्लेसिंग्स हमारे कैरेक्टर में छिपी हुई है। कितने आप बदल रहे हो डेली। मसीह जीवन बदलने का जीवन है, आमीन। आपको पता है 2023 है, ये 2023 है, ये लास्ट मंथ है। आपके यहाँ पे खुलनी चाहिए कुछ कि भाई मैं सेम नहीं रहूंगा। हालेलुया। 2023 में मैं बहुत गलत काम करता था, ये किया मैंने, वो किया, नफरत था, पर 24 में मैं नया बन के जाऊंगा। हालेलुया। यदि आप हमारे ऑनलाइन चर्च को देखते हो तो मैंने बताया था ये मंथ और सोइंग का मंथ है, बीज बोने का मंथ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस समय आपको बात करना हूँ कि जो आप अभी बोओगे, प्रार्थना, दुआ, फास्टिंग, प्रभु के साथ समर्पित लाइफ अभी ज्यादा आप करोगे, जनवरी में देखोगे इसका फल। हालेलुया। तो मसीह लाइफ बदलाव का जीवन है। बोलो, मसीह लाइफ बदलाव का जीवन है। यदि हम नहीं बदल रहे ना, कुछ गड़बड़ है, आमीन। जब आप प्रभु में बढ़ोगे ना, जो पाप, जो गुप्त पाप है, आप बोलोगे ये राइट नहीं है, जो पाप मैं कर रहा हूं वो गलत है। प्रभु में चल के मैं पाप को भी ले जा नहीं सकता। बाइबल कहती है उलझाने वस्तु को, उलझाने वाला सिन को दूर कर। आपको पता है पाप क्या करता है? उलझाता है। इसका मतलब पाप क्या है? जाल है आत्मा में। कि यदि आप समृद्धि में जा रहे हो, यदि आप अमीरता में जाने की कोशिश करोगे, जब आप पाप करते हो, पाप एक जाल है जो आपके पैरों को बांध देगा ताकि आप उस समृद्धि में जाना पाओ, उस अमीरता में जाना पाओ। आप समझ रहे हो? परमेश्वर जब एक बड़ा काम करता है ना एक इंसान के द्वारा, सबसे पहले वो इंसान को बुलाता है, मेरे पास आ। 40 दिन 40 रात मूसा पहाड़ में क्या कर रहा था? वो बदल रहा था, वो चेंज हो रहा था। प्रभु को पता है जब तक इंसान मेरे हजूरी में नहीं रहेगा वो बदल नहीं सकता। प्रभु को पता है एक ही चीज इंसान को बदलेगा, वो मेरा उपस्थिति है। तो उसने क्या बोला? मूसा आजा। मूसा को पता नहीं है 40 दिन के लिए प्रभु बुला रहा है, वो चला गया। बाइबल कहती है वो महिमा से महिमा में बदलता गया। जब मूसा 40 दिन के बाद नीचे आया, इजराइली देख रहे उसके मुंह में तेज आ रही है। बाइबल कहती है उन्होंने अपने आंखें क्या कर दिया? बंद किया। मूसा को पता नहीं क्यों कर रहे हो। मूसा बोलता है क्यों आप अपने आंखों को क्या कर रहे हो? बोलने मूसा तेरे अंदर से ग्लोरी निकल रही है। ये वही मूसा है जिसने एक मारा, समुद्र क्या हो गया? जब उसने पत्थर को बोला पत्थर पानी दे, पानी निकल गया। आपको समझ आ रही है? ये वही मूसा है। जब हाथ ऐसे करता था इजराइली जीतते जाते थे। जैसे ऐसे करता था हाथ और इजराइली जीतते जाते थे। पर जब मूसा का हाथ नीचे होता था इजराइली हारते थे। कैसा लाइफ आप जी रहे हो? आज हमारे हाथ रखने के बाद भी डीमंस नहीं निकल रहे। आज हमारे हाथ रखने के बाद भी कोई बंदे हील नहीं हो रहे। इसका मतलब we need changing in our spiritual lives। हमें बदलाव चाहिए हमारे आत्मिक जीवन में। आपको समझ आ रही है? आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? तो मैंने बोला बाइबल कहती है, इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है, उलझाने वाला वस्तु को दूर करो। जो वस्तु है वो इंसान भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपको उलझा रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं प्रभु में बढ़ने से। उनको बाइबल कहते हैं दूर करो। और उन पाप को भी दूर करो जो तुम्हें उलझाता है, बांधता है। आमीन। तो प्रभु क्यों बोलता है पवित्रता में चलो? ताकि पाप तुम्हें बांध ना सके। प्रभु को मतलब नहीं है, प्रभु इसलिए बोलता है पवित्रता में चलो क्योंकि उसको पता है यदि तुम पवित्रता में नहीं चलोगे पाप तुम्हें बांध लेगा। और तुम चल तो रहे हो
पर वहीं के वहीं हो। कभी आपने देखा है एक बंधा हुआ, यदि आप दोनों पैर बांधोगे ना, आप 1 घंटे का जो मतलब 1 किलोमीटर को आपको जाने में कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। पर जब आप बांध दोगे उसका पैर, उसको कमती में 10 घंटे लगेंगे। जा तो सकेगा पर वो धीरे धीरे जाएगा। पवित्रता स्पीड है, अमीरता का। आपको समझ आ रही है? कैन आई प्रीच इट? मैं प्रीच कर सकता हूँ? हालेलुया। मैं वो नबी नहीं हूँ आपके फॉल्स चीज़ों को मैं बताऊँ। मैं वर्ड दे रहा हूँ जो वर्ड कहता है। आपके ऊपर एक चुनाव है। आप कहती है प्रभु ने इंसान के आगे जीवन रख दिया, मौत रख दिया, पर लोगों ने मौत को चुना, किसी ने जीवन को नहीं चुना। आमीन। तो जब हम मौत में चल रहे हैं तो हमारे डिसीजन से वो, प्रभु ने तो आपके आगे लाइफ रखा हुआ है, पर आपने किसको चुना? मौत को। आमीन। प्रभु बुरा नहीं है, बोलो प्रभु बुरा नहीं है। बाइबल कहती है वो कभी भी किसी को परखता नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे परमेश्वर हमें बीमार कर देता है ताकि वो हमें क्या करे? टेस्ट करे ना, ऐसा नहीं है। बीमारी में आप पड़े वो चंगा करता है। बीमारी में आप पड़े अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से और प्रभु में ना रहने से, पर वो चंगा करता है। तो तभी भी वो अच्छा है। देख रहे हो? तभी भी वो अच्छा है। एक सिस्टर जिनको HIV एड्स था, प्रभु ने कंप्लीट हील किया, पर उन्होंने वो काम करना छोड़ा नहीं जिससे HIV हुआ था। मैं बोल दूं HIV ठीक हो गया, पर उनकी आदत ठीक फिर से वो बीमारी आ गया। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? गलत काम कर रही है तभी भी प्रभु चंगा कर रहा है। तो लोगों को समझ आना चाहिए। अब हमें नहीं, तभी भी हम क्या करते हैं? बार बार वो पाप करते हैं जिससे हमारे लाइफ में मौत आती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दिसंबर मंथ में कूड़ा को लेके मत चलो। ये टाइम है, हर वो कूड़ा को क्या करो? झाड़ो। हर वो धूल को झाड़ दो। आमीन। दूध में कोई पानी ना रहे, दूध में खाली दूध ही रहे। आपको समझ आ रही है? फैमिली ऑफ जीसस आप सुन रहे हो? आप देखोगे बदलाव वाली लाइफ यीशु के नाम से। तो परमेश्वर डिमांड करता है कि आप भी बदल जाओ। 1 कुरिन्थियों 3:18। 1 कुरिन्थियों 3:18। हालेलुया। ज़िग्रांदो हो रहाम रहा दहीजे। थैंक यू जीसस। 1 कुरिन्थियों, जिसको बाइबल है वो आप निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। 1 कुरिन्थियों, सॉरी 2 कुरिन्थियों 3:18। थैंक यू जीसस। 18। हाँ जी जल्दी। इसलिए हमें ना LED चाहिए। मैं इधर उधर ना घूमे, यहीं आ जाए। आपको समझ आ रही है? आप प्रे करो, LED आने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का ताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, बोलो पवित्र आत्मा के द्वारा, हाँ जी, जो आत्मा है, हम उसी तेज सोवी रूप में, हम महिमा में क्या करते हैं? अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। तो ये वर्ड प्रूव करता है कि मसीह जीवन महिमा से महिमा में बढ़ने वाला जीवन है। उस माइक को ऑफ करो, ठीक है? जब आप यूज करते हो उसको ऑफ करो। आप समझ रहे हो? तो जो मसीह लाइफ है वो महिमा से महिमा में जाने का लाइफ है। तो जो पवित्र आत्मा क्यों आया? ताकि आपको महिमा से महिमा में ले जाए। आमीन। महिमा क्या है? समृद्धि, शांति, आनंद। यदि आप महिमा को ग्रीक में पढ़ते हो, इसका मीनिंग है महिमा। एक ऐसा मीनिंग है इसका ग्रीक में कि ये महिमा आपको परमेश्वर के समान बनाएगा। जो महिमा है ग्रीक में उसको बोलते डोक्सा। बोलो डोक्सा। डोक्सा इसलिए आया ताकि आप खुदा के समान बन जाओ। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के समान बनते जाते हो, इजीली वो फेवर, वो ग्रेस जो आपको चाहिए मिलता जाता है। आमीन। तो कितने लोगों को आज तक अपनी इनहेरिटेंस नहीं मिला? क्योंकि वो बदल नहीं रहे।
कभी आपने देखा एक अभी अभी बच्चा पैदा हो गया, आपने उसको चिकन दे दिया, आप उसको मार दोगे? वो बच्चा चिकन नहीं खा सकता, वो क्या खाएगा? अपनी माँ का दूध। आमीन। कितने लोग आत्मा में अभी पैदा हुए बच्चे हैं और उनको क्या चाहिए? समृद्धि। पर एक बच्चा बढ़ता जाता है आत्मा में, जब वो ग्रो करता है वो उस आशीष का हकदार होता है। हालेलुया। जब तक आप मैच्योर नहीं होगे, बाइबल कहती है तुम एक दास के समान हो। यदि तेरा बाप मालिक भी होगा पर तुम क्या हो? दास के समान हो। कभी आपने देखा है राजा के घर में? यदि आप छोड़ो राजा के घर से, तो जो मेरा अर्पण है, छोटा भाई है, उसको पता नहीं हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, उसको पता नहीं है क्या धन क्या महिमा। आपको समझ आ रही है? अभी भी वो किसी के कंट्रोल में है, पर जब बड़ा हो जाता है इसको समझ आ जाएगा हम अमीर हैं। जब बड़ा हो जाएगा इसको समझ आ जाएगा हमारे पास कुछ है। तो इनहेरिटेंस आप कब ले पाओगे? जब आप बड़े होते हो। अभी आप इसको बोलोगे आप तू घर का कागज लेगा या 5 चॉकलेट, ये घर का कागज ये चॉकलेट ले लेगा। कुछ समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? सेम यही है। यदि आप आत्मा में नहीं बढ़ोगे आप चॉकलेट लेते रहोगे, पर आप घर का कागज, क्योंकि बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं है इनहेरिटेंस का। आपको समझ आ रही? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? समझ रहे हो? तो बाइबल कहती है यदि एक बच्चा, यदि हम आत्मा में नहीं बढ़ेंगे तो हम एक दास के समान है। घर में रहने के बाद भी हम एक दास के समान है। दास समझते हो? नौकर के समान। पर जब एक बंदा बड़ा हो जाता है उसको पता चलता है मैं तो राजा के घर में हूं, मैं भी राजा हूं। यदि मेरे बाप की आज्ञा को वो मानेंगे तो मेरी भी, पर जब तक वो बच्चा है उसको पता नहीं चलेगा, उसको कोई भी डांट सकता है। पर जब वो बड़ा हो जाता है उसको पता होता है मेरे पास कुछ अधिकार है। मैं राजा का बच्चा हूं तो मैं प्रिंस हूं, तो प्रिंस दिखाता है वो राजा ही है। आमीन। तो आत्मा में बढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं आपको? आपकी बरकत आत्मा में बढ़ने से। बोलो मेरी बरकत आत्मा में बढ़ने से है। मारूस तहांक रहे। हालेलुया। अब रेडी हो? अब रेडी हो? मत्ती 17 का 1 पढ़े। मत्ती 17 का 1। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पढ़े जल्दी से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। समझ आ रही है? यीशु मसीह अपने आप को बदलने चले गए। बाइबल के दीदी आप इसको टॉपिक में पढ़ोगे, इसको मैं बोलते हैं ट्रांसफिगरेशंस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के रूपांतरण। बोलो रूपांतरण। रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब है मेटामॉर्फोस्ड। इसको बोलते हैं बदलना। कभी आपने देखा है तितली? तितली सबसे पहले क्या होता है? अंडा होता है। अंडा के बाद क्या बनता है? वो कीड़ा बनता है। एक ऐसा कीड़ा जब आप उसको देखोगे आप नफरत करोगे, आपको वॉमिटिंग होगा। जब मैं वो तितली वाला कीड़ा को देखता था मुझे वॉमिटिंग होता था, मैं देख नहीं सकता था। कोई आगे उसको खींच के जा रहा है। आपको समझ आ रही है? किस किसने फील किया है? देखा है? यदि आप गाँव में हो तो आपको आपके घर में आते होंगे चावल खाने, है कि नहीं? कुछ लोग शहर में उनको पता भी नहीं होता ये चीज़, और गांव वालों को पता है। वो तितली वाला कीड़ा इतना गलत होता है। पर पहले वो क्या होता है? अंडा होता है, उसके बाद कीड़ा बन जाता है। उसको बोलते क्या बोलते? उसको लार्वा। आपको समझ आ रही है? वो क्यों पैदा होता है आपको पता है? उस टाइम में जब वो कीड़ा बन जाता है वो खाता रहता है पत्ता। क्या करता है? उसका खाना क्या है? पत्ता खाते रहना। 24 घंटे वो खाता रहता है। जितना वो खाता रहता है वो बदलता जाता है, छोटा से बड़ा में। जितने आप वर्ड को खाओगे आप बदलते जाओगे। अंडा दिखाता है आप नया जन्म अपने प्रभु में। भाई अंडे से बाहर निकल लो, खाली अंडे बनने से कुछ काम। वो तितली का हुआ, अंडे से बाहर निकला, कीड़ा बना। तो कुछ लोग आज बोलते हैं हम प्रभु के प्रति विश्वास करते हैं हम, पर बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते। तो आप एक ऐसा कीड़ा हो, अंडों में से निकल गए पर आप खाना नहीं खा रहे हो, तो आप मर जाओगे। आप छोटे हो। बोलो छोटे हो। तो शैतान छोटे को पकड़ता है। आपको समझ आ रही है? क्या बनाता? आमलेट। शैतान के आमलेट बनाने से पहले निकल लो,
वर्ड खाओ। हालेलुया। आप बोलते हो ये क्या सिखा रहे हो पास्टर जी? ये बाइबल का ग्रीक वर्ड का मीनिंग है। ये यीशु मसीह बदलने जा रहे थे सेम तितली के समान, मारूस तहांक रहे। हालेलुया। तो जब एक लार्वा, जब एक कीड़ा पत्ता को खाना शुरू करता है, वो बढ़ता जाता है, मोटा सा। आपको समझ आ रही है? जब आप उसको देखते हो आप, तो उसके बाद जब वो आप खाना शुरू करते हो वर्ड ऑफ गॉड को, जब आप बच्चों को खाना शुरू करते हो, आप बढ़ते जाते हो। लोग देखेंगे आपको, वो बढ़ता जा रहा है। आपको पता है तितली के अंडा को आप देख नहीं सकते हो, पर तितली के अंडा में से जो निकलता है कीड़ा, जब वो खाना शुरू करता है, वो दिखाई में आ जाता है। उस कीड़ा को आप देख सकते हो। तो जब वो खा रहा है तो दिखना शुरू हो गया। और उसके बाद वो ज़्यादा खाने के बाद वो एक जगह में बैठ जाता है। उसको बोलते हैं प्रेयर में बैठना, दुआओं में बैठना। हालेलुया। वो एक जगह में जाके बैठ जाता है जो सिक्योर जगह है, जहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब। 2 हफ्ते तक वो बैठता वहीं। और तीसरे हफ्ते में, 2 हफ्ते के बाद उसके पंख आना शुरू होते हैं। आप बोलते हो वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा तितली है ये। आपको समझ आ रही है? कौन सा मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद बोलते हो, आपको पता तितली कौन है? वही कीड़ा जिससे आप देख के वॉमिटिंग करते थे। आपको समझ आ रही है? प्रभु में जब आप बदलोगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। इसके अंदर कुछ है। इसके कलर्स को देखो। जब आप तितली को देखते हो, आपका मन में क्या आता है? शांति आता है। पर ये वो तितली है जिसने क्या किया? स्ट्रगल किया, जिसने खाया, जो मनन किया। उसने एक जगह में रुका। खाली नया जन्म पाने से कुछ नहीं होना। आपको खाना है वचन को। वचन को खाने के बाद प्रेयर में रहो। प्रेयर में रहने के बाद आप तितली बन जाओगे। इस संसार की चीज आपको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पृथ्वी में नहीं, आप आकाश में उड़ोगे। हालेलुया। क्यों आज हमें इस संसार की चीज छूता है? क्योंकि हम उड़ नहीं पा रहे। अभी भी हम कीड़े। अभी में हम क्या है? कीड़े वाला लेवल में मत रहो। बोलो मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। जो तो 2023 से 24 में मुझे ऐसा, आपको ऐसा आकाश नहीं मिलेगा जो 23 में था। मैं अलग हूँगा। इसलिए कभी भी आप किसी को देखते हो, उनके गलती के अनुसार मत देखो। वो बदल चुके हैं। आकाश जीरा, आप नहीं समझ रहे हो। इसलिए यीशु मसीह आके बोलते हैं, यीशु मसीह के पास उसके चेले आके बोलते हैं, प्रभु जी यदि मेरा भाई 7 बार मेरे से नफरत करे, क्या मैं इसको क्षमा करूं? यीशु मसीह बोलता है यदि वो 7 बार आ रहा है, 7 बार के 70 गुने तक आ रहा है, तो क्या कर? उसको माफ कर, क्योंकि तुझे पता नहीं है वो कब बदल जाए। कितने लोग आज एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे, ये सोच के कि वो भी आज भी वही आदत उसके अंदर है। आमीन। मैंने बोला ना, आप वो आदत नहीं पाओगे जो 23 में मेरे अंदर था। मुझे पता है मेरे अंदर कौन सी आदत है। 24 में हमें नया होना है। बोलो हमें बदलना है। बोलो बदलना है। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेके कहाँ पे चले गए? क्यों? पूरे चेलों को क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि उनके फेवरेट्स थे वो। आमीन। देखो यीशु मसीह के भी 3 फेवरेट थे। 3 में से एक को वो प्यार करता था, जिसका नाम है यूहन्ना। आमीन। उसने पहला जो पतरस है, पतरस को बोलता है मैं तेरे ऊपर अपना चर्च बनाऊंगा। तेरे ऊपर क्या बनाऊंगा? तू मेरी भेड़ को संभालेगा, तू मेरे मेमने को चराएगा, तू मेरे लोगों को फीड करेगा। पर वही पतरस आके पूछता है, प्रभु ठीक है आपने मुझे चर्च दे दिया, पर आपने ये बंदा को क्या दिया है जिससे आप बहुत प्यार करते थे? बोलता है, प्रभु बोलता है तुझे क्या लेना देना इससे? यदि मैं चाहूं तो ये जब तक मैं ना आऊं तब तक जीवित रह सकता है। आपको समझ आ रही है? मतलब तुझे क्या लेना देना? मेरे यूहन्ना के बारे में क्यों बात कर रहा है? तुझे क्या लेना देना? यदि मैं चाहूं, जब तक मैं दूसरे आगमन में ना आऊं तब तक ये जीवित। ये वही यूहन्ना है। यूहन्ना के विरोधियों ने उसको तेल में फ्राई करने के लिए तेल के अंदर डाल दिया, मरा नहीं। उसको जहर खिला दिया पर वो मरा नहीं। उसके बाद एक ऐसे टापू में रख दिया, पतमुस टापू में, जहां पे सांप और बिच्छू थे, तभी भी वो मरा नहीं। उस टापू में रह के वो स्वर्ग में चला गया। प्रकाशित वाक्य लिख दिया उसने जो होने वाला था। आप समझ रहे हो?
ये वो चेला है जिसे प्रभु बहुत प्यार करता था। आपको समझ आ रही है? एक बंदा टापू के अंदर है, पर कहाँ पहुंच गया वो? स्वर्ग में। कुछ लोग सोचते होंगे तुम घर में, नहीं, आप बदल जा सकते हो, कभी भी आप स्वर्ग में हो सकते हो। ग्लोरी, हालेलुया। आप समझ रहे हो? एक बार मैं घर में प्रचार कर रहा था, सडनली 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, और मुझे ऐसा लगा पूरे घर बड़ा हो गया। मैं ऐसे स्टेज में हूँ और मैं प्रचार करना शुरू, प्योर इंग्लिश, कौन से, कोई हिंदी नहीं, और मुझे लग रहा पूरे लोग मुझे देख रहे। क्या हो गया? बदलाव, घर के अंदर चेंजिंग्स। अब घर में ऊपर, आप घर में, पापा कहते एहेजकेल अपनी पत्नी के पास बैठ रहा है अपने घर में। पापा कहते परमेश्वर ने उसके कलर को पकड़ा, हेवन में चला गया वो, और उसकी पत्नी सोच रही है अभी भी मेरे, तो ये पॉसिबल है आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो और आप हेवन में पहुंच गए। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो बदलाव बड़ा इंपॉर्टेंस है। बोलो बदलाव इंपॉर्टेंस है। एक दूसरे को बोलो बदलाव इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु आज एक बंदा को बड़ा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि प्रभु को पता है फ्यूचर क्या होगा उसका। आमीन। मैंने देखा हुआ है, यदि जब प्रभु किसी को पैसों से बरकत देता है, जब उसके अंदर सडनली घमंड आएगा, लोगों को गिराने की कोशिश करेगा, तो प्रभु डरेगा उस बंदा को आशीष देने में। मैं जो बोल रहा हूं आप नहीं समझ रहे। आपको पता है पैसा हमारी आदत को खोल देता है, हम कौन है दिखा देता है। गरीबी छिपाता है हमारे आदत को, पर जब पैसा होने वाला लगे, पैसा हो गया ना आपके पास, आपकी जो आदत है, जो आप हो ना, निकल जाओगे आप। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हो? गरीबी हमारे आदत को छिपा देगा। आप बोलोगे ये तो बहुत क्या है, पर जिस दिन वो बंदा को आप पैसा दे दोगे, करोड़पति हो जाएगा, दूसरे दिन बाद जाके उनके साथ बात करके देखो, उनका रियल कैरेक्टर आप देख लोगे। आमीन। आप समझ रहे हो? तो गॉड, परमेश्वर डरता है। बोलो परमेश्वर डरता है। पूरे बाइबल पढ़ लो। इसलिए परमेश्वर बोलता है इब्राहिम को, बोलता है जब वो 99 के साल था, 99 ईयर्स का हो गया, बोलता है मेरे हजूरी में पवित्र बन। और उसी साल में जब वो पवित्रता में चला, लड़का पाया उसने। लोग बोलते होंगे, गलत प्रचार करते होंगे कि अब्राहम ने वेट किया। उसने वेट पता क्यों किया? उसके कैरेक्टर सही नहीं था। जिस दिन वो 99 साल का हुआ, प्रभु का वर्ड आया, बोलता है मेरे उपस्थिति में सिद्ध बन और मैं तुझे एक बड़ा प्रतिफल दूंगा। जब उस साल वो पवित्रता में चला, उसको लड़का मिला। हमारे चर्च में कितनों को मिल गया? एक ही महीने में, उनके कैरेक्टर की वजह से। प्रभु को बताया जब मैं इसको दूंगा ना, ये और नम्र होगा। प्रभु उनको कभी नहीं देगा जिनके अंदर घमंड है। बाइबल कहती है प्रभु घमंडियों से नफरत करता है, शैतान से नहीं, घमंडियों से। घमंड एक ऐसा पाप है, प्रभु को पसंद नहीं है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बदलाव लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंस है। बोलो बदलाव लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंस है। और बाइबल कहती है हम उसकी आत्मा से, किससे? अपने ताकत से नहीं, उसकी आत्मा से, अपने बल से नहीं। कुछ लोग बोलते पास्टर जी मैं बदलना चाहता हूँ, पास्टर जी मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, पास्टर जी मैं ये करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। यदि आप चाहते तो आप कर लेते, आप छोड़ देते, पर हो ही नहीं रहा। बार बार वही पाप, बार बार वही चीज। तो इसका मतलब ना तो मेरा बल से लगेगा, ना तो मेरे शक्ति से मैं बदलूंगा, पर उसकी आत्मा से हम बदल सकते हैं। आमीन। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है बदलने के लिए। बस प्रभु की हजूरी में रहो, वो आपको चेंज कर देगा, वो आपको बदल देगा। मैं बिलीव नहीं करता जो बोलते ना मेरे नशे छूट नहीं रहा प्रभु में, मेरा छूट गया। आमीन। मैं वो बंदा था, बिना सिगरेट पिए हुए मैं कुछ काम नहीं करता था। इन्होंने बाइबल कॉलेज मुझे भेज दिया, तो वहाँ पर भी 3 महीने तक 1-2 नशेड़ी मिल गए वहाँ पर भी। और हम क्या कर रहे हैं? मेरे डाडा जी बहुत प्यार करते थे मेरे से। वहाँ का क्या था, एक इंचार्ज था, चाय पी ली हमने, वो खुद नशा करता था।
और बोलता था भैया हम चाय पीने जा रहे हैं, अभी तो पी गया था, फिर से पीना है। आमीन। फिर से गया, सिगरेट आराम से, 2-3 बंदे बाइबल कॉलेज जो पास्टर बनने जा रहे जो क्या होने जा रहे। ये मेरे लाइफ की टेस्टमनी है भाई। जब मैं सिगरेट पी रहा था मैंने बोला प्रभु मैं पास्टर तो बनूंगा, पर इसके साथ सिगरेट के साथ मैं क्या बनूंगा, तेरी सेवा करूंगा मैं मन से, पर इसको नहीं छोड़ूंगा सिगरेट को। क्योंकि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था इसके बिना भी कोई लाइफ है। कभी कभी मैं सुनता हूँ कोई लोग चिकन नहीं खाते, बोलते हो चिकन ना खा के भी कैसे जी रहे हो तुम, चिकन नहीं खाते हो तो आप खा क्या रहे हो, आपको समझ आ रही है? तो मैं बोलता था बिना सिगरेट के मैं पास्टर बनूंगा तो सिगरेट के साथ। पर एक आदत था हमारा। उसके बाद पीने के बाद मैं चर्च में गया और मैं जाके बोलता था प्रभु क्षमा कर दे मुझे, क्या करते हैं मुझे माफ कर दे ढोंगी वाला आत्मा। कौन सा प्रभु आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, आप मेरे पापों को। मीटिंग खत्म हो गया, वो बोलते किससे बातें होती थी, कभी बात क्या इससे? इतने इंटेलिजेंट थे वो, बस ऐसे भी करते थे हम तो। आपको समझ आ रही है? मीटिंग खत्म होती, अंदर रो रहे प्रभु माफ कर दे, फिर बाहर चल भाई चल गए। फिर से खुदा ने बदल दिया सर। एक मीटिंग था, पास्टर बुला रहा था आगे, तो मेरे नशे, पास्टर पता क्या बोलता, जो नशे हैं नशे करते हैं जो पापों में बड़े हुए आ जाओ। मैं बोलता मैं नहीं जाना, मेरे जो नशे थे वो चले गए। मैं बोला ये चले गए तो मैं भी जाऊँगा। दिल्ली की बात है, एक मीटिंग था, मेरे नशे दोस्त चले गए तो मैं क्यों मैंने सोचा मैं नहीं जाना, क्योंकि पास्टर छू रहा था, लोग गिर रहे थे। मैं बोला मैंने नहीं जाना भाई आज, और दोस्त चले गए, इसका मतलब वो भी फंसे हुए थे। तो हम चले गए, पास्टर हाथ रखता आ रहा है, मैं बोलूँगा मैं गिरना नहीं, मुझे आज सब गिर रहे हैं। जो सडनली जब उसने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा ना, मेरे यहाँ से आज कपने लग गया है। बोला क्या हो रहा है? मुझे महसूस हो रहा है मैं कप रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ, मैं महसूस हो रहा है मैं क्या हो रहा हूँ। सडनली मैं गिर गया, उसके बाद मैं जाके पीछे बैठ गया। मुझे उसके बाद सिगरेट अजीब लगने लगा। आपको समझ आ रही है? खुदा ना पहले प्यार और अब क्या हो गया? खुदा की प्रेजेंस ने चेंज कर दिया। हालेलुया। तो प्रभु में आने के बाद में मैं बदला नहीं था। बाइबल हम पढ़ रहे थे, सब चीज कर रहे थे, पर हम बदले नहीं कभी। पर उसकी प्रेजेंस ने क्या कर दिया? हालेलुया। तो उसकी आत्मा हमें बदलता है जब वो चाहेगा, और जब आप उसके सबमिट हो जाओगे वो बदल देगा उसी दिन आपको। आज मैं वही हूँ। मैं कहीं पर भी जाओ लेके जाओ, मैं नहीं कर सकता। अब मैं मर चुका हूँ, मैं वो नहीं हूँ। वो आकाश मर चुका है, अब ये नया है जो पवित्र आत्मा ने बनाया। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? आपको समझ आ रही है? पढ़े 17:2 जल्दी से। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। वाह, उसका मुंह क्या हो गया? सूर्य के समान। वही मूसा वाला कहानी हो गया। उसका बाइबल कहती है मुंह सूरज के समान चमका। किसका? यीशु का। और उसका वस्त्र सफेद हो गया। बाइबल कहती है ऐसा धोबी भी ना होगा जो ऐसा सफेद कर पाएगा। प्रभु का ग्लोरी ने उसके कपड़े को सफेद कर दिया। आगे बढ़े। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। वाह, क्या हो गया? ज्योति के समान। आपको बताए जब ग्लोरी आता है, बोलो जब ग्लोरी आता है, खाली आपके मुंह में नहीं आएगा, आपके रुमाल में आएगा, कोट में आएगा, कपड़ों में आएगा। इसलिए बाइबल कहती है पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्मा चंगे होते थे। पौलुस रुमाल को फेंकता था, बीमार। तो एक लेवल है जब आप रिच करोगे खुदा में। ये कब होगा? जब आप बदलते जाओगे। आमीन। जब आप बदलते जाओगे मेरे भाई बहनों, आपके घर चंगाई का घर होगा। कुछ लोग आएंगे जो बीमार होंगे, सिर के दर्द होंगे, पर जब आपके घर में आएंगे वो हील्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से वो ग्लोरी ओवरफ्लो हो रहा है। आपको समझ आ रही है? इवन बाइबल की पतरस की साया से लोग हील्ड होते थे।
साया उनको चंगा करता था। द शैडो ऑफ पीटर हील्ड द सिक। शैडो ऑफ पीटर, आपको समझ आ रही है ये कैसे पॉसिबल है कि एक साया क्या कर रहा है, एक शैडो क्या कर रहा है, एक बीमार को, दुष्ट आत्मा को हील्ड कर रहा है। क्योंकि वो क्या था, पतरस एक चेंजिंग लाइफ में जीता था। एवरी टाइम वो पवित्र आत्मा से भरते थे, एवरी टाइम वो बदलते जाते थे महिमा से महिमा में। ग्लोरी, आपको समझ आ रही है? मैंने किया हुआ है। एक सिस्टर थी जिनको डिमन पोजेस था, दुष्ट आत्मा से पोजेस थी वो। मैंने अपना कोट निकाला, उनके ऊपर डाल दिया, वो उसी समय हील्ड होगी, उसी समय, क्योंकि मुझे ये नॉलेज है। अभी जब मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, अनॉइंटिंग फ्लो कर रहा है। आमीन। यह मेरे रुमाल में आ रहा है, इवन मेरे माइक में, इवन मेरे कपड़ों में अनॉइंटिंग बढ़ता है। अनॉइंटिंग क्या करता है? बढ़ने वाला चीज़ है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल कहती है उसके कपड़े क्या हो गए? सफेद हो गए, वो महिमा से भर गया। हालेलुया। इसलिए तो जब लहू बहने वाली स्त्री ने उसके कपड़े को छुआ, वो चंगी हो गई। कपड़े एक नॉर्मल सी चीज है, कपड़े में चंगाई कहां से आ गई? यीशु के बॉडी से महिमा कपड़ों में पहुंच गई। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? प्रभु आपको बदलना चाहता है, पर जब आप बदलते जाओगे ना, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। आमीन। पढ़े इस वर्ड्स को आगे जल्दी से। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए। कौन आगे? मूसा और एलिया। मैंने क्या बोला था? मेरे रूम में मुझे क्या लगा कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। ये होगा, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करूंगा, पौलुस आपके विजन में आए, पतरस आपके विजन्स में आए। आमीन। मैं अपने पापा से दूर नहीं हूँ, अपने स्पिरिचुअल फादर से। मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं क्लोजली। आपको पता है, आप आत्मिक दुनिया में, माउंट जायन में आप मेरे से भी मिल सकते हो, और आप प्रॉफिट इवेंट से मिल सकते हो, मेरे स्पिरिचुअल फादर से। आप किसी से भी मिल सकते हो। आप कहते हैं हम सब लोग कहाँ पे? माउंट जायन पे, अभी भी इसी समय। पर आज हम महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम शारीरिक है। क्या है हम? आपको पता है मैं ऐसी चीज़ों को कैसे पता कर रहा हूँ? पता क्यों? क्योंकि मैं आज के जो यूथ कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम अलग है। आज यूथ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे? इवन हमारे चर्च के लोग भी, मुझे बोलने में कोई दिक्कत कोई नहीं कर रहा। और मैं आपको बताऊँ, मेरी भविष्यवाणी है 2025, ताली मत बजाना। 25 में मैं अपने यूथ को पता है क्या करूँगा? उनकी मुंह को काला करूँगा। पता है कैसे? प्रभु मुझे ऐसा यूज करेगा ना, और वो यूथ क्या करेंगे? अपने मत्थे मारेंगे। हमने क्या किया लाइफ में? प्रभु में बढ़ जाते हैं। मुझे देखकर प्रभु ने मुझे बोला हुआ है, मैंने तुझे एक साइन बनाया है यूथ के लिए। क्या बनाया है? चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह। कुछ लोग देख के तुझे बढ़ेंगे, कुछ लोग देख के अपने माथे मारेंगे। हमने अपना लाइफ वेस्ट कर दिया। प्रभु मुझे बताता 2024 में तू देखेगा यंग अपोस्टल्स, यंग प्रॉफिट्स जो प्रोफेसी करेंगे। आपको समझ आ रही है? यंग्स, टीचर्स, प्रीचर्स। आपको लगता है आप नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा है? नहीं, दाऊद के समान कुछ है जो भेड़ बकरी भी चरा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं। हालेलुया। दाऊद के समान कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? खुदा के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। आपका काम क्या है? चैटिंग करना गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। तो जो चीज मैं देख रहा हूं आज की यूथ क्यों नहीं देख रहे? समर्पण नहीं है। सिंपली सी बात, समर्पण। मैं बोलता हूं आपके जीवन से ज्यादा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और ये मान लो आप। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स इतने थोड़े थोड़े होंगे, मेरे में और ज्यादा है। आपको पता नहीं कितने मेरे पर प्रोसिक्यूशंस आते हैं, कितने दिक्कत आते हैं, कितने परेशानी, मिनिस्ट्री की बोझ, तभी भी स्टिल हम खुदा में बढ़ने की चूज करते हैं। आमीन। कितने पास्टर्स ने मुझे गिराने की कोशिश की, और मैं देखता हूँ ये, मैं बोलता हूँ कि हर वो यूथ जिनके चर्च में यूथ है, जो पास्टर्स, उनको क्या करें? उनको हेल्प करें। उनको देख के उनको ताना मत मारे। जब कोई यूथ प्रचार कर रहा है ना, प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी गलती को मत देखो। आजकल क्या है? खींचने वाले हैं, पास्टर्स खींचने वाले हैं। आमीन। कोई ये देख के नहीं बोल रहा वाह यूथ भी प्रचार कर रहे हैं, यूथ भी प्रोफेसी कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे भी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं आज बोलने वाला, सब गलत बोल रहे।
पहले जाके क्या कर, कितने पता कितने लोगों ने क्या बोला, माँ का दूध पी। मुझे पहले जाकर क्या कर, पढ़ाई कर। शर्म आनी चाहिए। कैसे इवल जेनरेशंस, मेरे पापा हमेशा बोलते ये इवल जेनरेशंस है, लेते हैं पर उसके बाद बात काटते हैं। वही मैन ऑफ गॉड के हाथ से आशीष पाएंगे और उसी को क्या करेंगे, गलत बोलेंगे। बोलते ये इवल जेनरेशन है, पापी बेकार सा, जो खाली अपने स्वार्थ चाहते हैं। आपको समझ आ रही, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। 24 में आप देखोगे ये नबी प्रोफेसाई करता है। आमीन। आप देखोगे अपोस्टल्स को, अपोस्टल्स का मतलब है छोटे छोटे नबी लोग, छोटे छोटे अपोस्टल्स चर्च को बनाएंगे जगह जगह जाके। आप देखोगे कौन सा प्रचार है कि वाओ एक नबी, छोटा सा, छोटा मत बोलना। ये टाइम है दाऊद का। ये टाइम क्या है, दाऊद का। कोई गोलायत को हरा नहीं पाएगा, पर यूथ आएंगे गोलायत को हराएंगे। हम बीमारी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम चंगा करेंगे। जारूस तहाक रहा, हे हालेलुया। आपको समझ आ रही है, मेरे अंदर ये बोझ है। प्रभु मेरे से बात करता है और वो बताता है। आपको समझ आ रही है, मुझे बता रहा था कितने लोग पुराने नियम के, कितने लोग चाह रहे थे, आकाश तुझे पता है कितने लोग पुराने नियम के चाह रहे थे कि जो जीवन तू जी रहा तू जिए, ऐसा जीवन जिए। मैंने बोला पापा ये क्यों आप मुझे बता रहे हो? वो बोलते एक वर्ष हम निकाल सकते हैं। आप रेडी हो? पहला पत्रस 1:10, पहला पत्रस 1:10 जल्दी से निकाले और पढ़े। इसी उद्धार के विषय में, इस उद्धार के विषय में परमेश्वर ने बोला, इस उद्धार के विषय में, जिस उद्धार में आप जी रहे हो। आमीन। आमीन। जिस उद्धार में अभी आप हो, जो पवित्र आत्मा के युग अभी आप जो जी रहे हो, ये युग में जीने के लिए मूसा अब्राहम चाहते थे, प्रभु हम ये जीवन जीना चाहते हैं। आपको पता है पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, काम करता था, छोड़ के जाता था। पवित्र आत्मा आया गया, सैमसंग के ऊपर पवित्र आत्मा आया गया, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा आया गया। हर वो नबी के ऊपर आते थे, प्रोफेसाई करते थे और चले जाते थे। ये बड़ा सार था अपोस्टल्स के लिए, उस समय के प्रॉफिट्स के लिए। जोएल भविष्यद्वक्ता बोलता है, प्रॉफिट जोएल बोलता है मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और मेरे बच्चे क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। और जोएल जो भविष्यवाणी कर रहा है वो देख रहा है, प्रभु इसमें हम जीना चाहते हैं। वो मर गए। प्रभु हम इसमें जीना चाहते हैं, सैमसंग बोलता है हम मर गए। हर वो प्रॉफिट्स भविष्यवाणी कर रहे पर उस लाइफ में नहीं जी रहे। पर आप वो जनरेशन हो जो होली स्पिरिट को आप कैरी करते हो, पवित्र आत्मा को आप कैरी करते हो। ये युग में जीने के लिए नबी लोग जांच पड़ताल करते थे, हम भी ये लाइफ में जीना चाहते हैं। पढ़े इस वर्ड्स को। इसी उद्धार के विषय में या उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और बहुत खोजबीन की। क्या किया? भविष्यवाणी करने के बाद उन्होंने खोजबीन भी की। ये कब होगा, कौन सी पीढ़ी ये ब्लेस्ड पीढ़ी है, किसके ऊपर ये वचन पूरा होगा। आमीन। आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे खोजबीन और जांच तड़पाल की, जांच भी किया, पड़ताल भी किया, ये प्रोफेसी का पूरा होगा। आगे जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो हम पर होने वाला था, हाँ जी, जो तुम पर होने को था, यस, भविष्यवाणी की थी। या आगे उन्होंने इस बात की खोज की, इन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, हाँ जी, और पहले ही से मसीह के दुखों की, हाँ, और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। लिसन टू मी, बाइबल कहती है उनके अंदर से मसीह का आत्मा आता था, प्रोफेसी करता था मसीह दुख उठाएगा। कितने प्रचारक यही प्रचार करते हैं, मसीह का करेगा। शर्म आनी चाहिए। बाइबल पढ़ो, पूरा गॉस्पेल पढ़ो, क्या बोलता है मसीह क्या करता था, वो दुख उठाने और आगे मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। मसीह के दुख के बाद क्या है, महिमा है। आमीन।
मसीह ने दुख उठाया ताकि वो महिमा को पाए, ताकि आप महिमा को पाओ। आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे? आगे गवाही देता था। यस। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। हाँ जी। उन पर यह प्रकट किया गया, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। ये बातें कहा करते थे। हाँ जी। जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला। हाँ जी। जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते थे। बाइबल कहते स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की। अब सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आमीन। तो ये वो टाइम था कि जब भी परमेश्वर पुराने नियम में काम करता था, वो अपने दूत को भेजता था। वो अपने तो ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर को पुराने नियम में कोई भी काम करना होता था, वो कहाँ पे है? स्वर्ग में। तो उसके लोग कहाँ पे? पृथ्वी में। आपको समझ आ रही है? तो वो काम करने के लिए वो किसको भेजता था? एंजल्स को। तो यदि परमेश्वर को दाऊद को कुछ बोलना होता तो वो किसको बोलता था? एंजल्स को भेज के अपने नबी को भेजता था, तब वो परमेश्वर अपने मैसेज को भेजता था। आमीन। तो यदि परमेश्वर आपको कुछ बोलना है तो एक नबी को भेजना पड़ता था उसको, एक नबी को, पर्सनल नबी। प्रभु ने दाऊद को बोला, दाऊद चुना हुआ है किसके द्वारा? नबी के द्वारा, सामुएल। आमीन। जब मरियम प्रेग्नेंट होने जा रही थी, कुंवारी स्त्री, कौन आया? स्वर्गदूत आके बोलता है तू क्या होगी? गर्भवती होगी। तो पुराने नियम में परमेश्वर नबी और स्वर्गदूत के द्वारा क्या करता था? बातें करता था। आमीन। तो आज बोलते हो आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की भेद का आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की समाचार है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का ज्ञान है। तो जब परमेश्वर को कुछ कहना होगा वो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो आज कोई नबी की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है। इवन मेरे प्रॉफिट बोलते हैं तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम उसकी सुनना लगोगे पवित्र आत्मा की, तुम एक रियल सन बन जाओगे, तुम एक मैच्योर सन बन जाओगे, तुम एक मैच्योर सन्स एंड डॉटर बन जाओगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो उस समय परमेश्वर नबी के द्वारा बातें करता था। पहले क्या? दूसरा स्वर्गदूत के द्वारा। जो स्वर्गदूत है, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। उसको बोलते हैं मैसेंजर। स्वर्गदूत का मीनिंग क्या है? मैसेंजर। आमीन। और कई बार आपने मुझे देखा होगा, मैंने अपना नाम आकाश एंजल रखा हुआ है, तो वो स्वर्गदूत नहीं है। एंजल का मतलब है एक ऑफिस है। आमीन। एक हेवनली लैंग्वेज है। परमेश्वर ऊपर जाने के बाद, हम जब ऊपर जाएंगे तो परमेश्वर बोलता है कि तुम एंजल्स के समान होंगे। किसी समान? तो एंजल्स परमेश्वर की क्या है? संत है। इसलिए जब वो लिखता है कि यदि आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य में कि वो एंजल्स लिखता है कि ये 7 जो मैसेज है वो किसको दे दो? एंजल्स को दे दो, इन चर्च का। तो जो एंजल्स है वो पास्टर्स थे। आमीन। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जब भी वो कुछ भी काम करता था, वो पहले अपने नबी को भेजता था, अपने एंजल्स को। आमीन। उसने जब मूसा को 10 आज्ञा देना था, किसको भेजा? एंजल्स को। कितने लोग बोलते हैं मूसा ने परमेश्वर को देखा? नहीं। बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा। मूसा ने किसको देखा? एंजल को देखा। आमीन। और एंजल के द्वारा उसने व्यवस्था पाया, एंजल के द्वारा उसने 10 आज्ञा पाया। तो जब परमेश्वर को आज्ञा भी देना होता था उस समय, तो वह एंजल्स को भेजता था। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पर आज ऐसा नहीं है। आप एक ऐसा युग में जी रहे हो जो आपके अंदर होली स्पिरिट है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जो जिसके पवित्र आत्मा जिनके अंदर होता है उसके अंदर ज्ञान है। ये मैंने एक वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों 2:6 से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 2:6 से पढ़े। थैंक यू जीसस। पढ़े जल्दी से। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। सिद्ध लोगों में हम क्या करते हैं?
ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान है, विजडम, बोलो विजडम, उसको बोलते हैं सोफिया। ये क्या है? सोफिया विजडम है, बोलो सोफिया विजडम। ये वो ज्ञान है जब यीशु मसीह ने एक अंधा को दिखाना था, तो एक अंधा के अंदर आइज बॉल नहीं था, आंखों के अंदर। एक होता है आंखें है पर वो खराब है, पर उस अंधा के अंदर कोई आइज, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सोफिया बुद्धि को यूज किया, सोफिया विजडम को यूज किया। उसने क्या किया? मिट्टी को पकड़ा, थूका, उसने गोल किया मिट्टी को, आइज बॉल बनाया और क्या कर दिया? उस बंदा के अंदर क्या कर दी? लगा दिया। उसके बाद जाके बोलता है, जाके क्या कर, तू कर पानी में क्या कर ले। जब उसने अपने क्या किया? मुंह को धोया, बाइबल कहती है वो देखने लगा। कहूँगा मेरी बातें समझ रहे? तो सोफिया विजडम आपको मैच्योर करेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा मिरेकल्स में। हालेलुया। जो तेल है, ये कोई आराधना की चीज नहीं है जो हम बोल रहे कि तेल आपको चंगा करेगा। नहीं, तेल एक हथियार के समान यूज करेंगे हम, ताकि बीमारों को चंगा करने के लिए। आमीन। यीशु मसीह ने मिट्टी का इस्तेमाल किया अंधों को दिखाने के लिए। एलाइसा नबी ने क्या किया? पानी का यूज किया एक कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए। कहूँगा मेरी बात समझ रहे? तो नबी लोग यूज करते हैं चीजों को, किसी को हील्ड करने के लिए, किसी को चंगा करने के लिए। यीशु मसीह ने दाखरस कैसे बनाया? पानी के द्वारा, तो उसने पानी को यूज किया। तो आज हम आपको चंगा करेंगे कैसे? तेल को यूज करने के द्वारा। आपको पता है ये जो तेल आज हम प्रे करेंगे, ये तेल नॉर्मल नहीं है। बाइबल कहती है जब सामुएल ने वो तेल दाऊद के ऊपर उंडेल दिया, वो राजा बन गया। तो तेल आपके लाइफ को बदल देगा। जो आज अभिषेक का जो तेल हम एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, ये आपको अपग्रेड करेगा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो वो टाइम एक ऐसा था कि लोग वेट करते थे नबी का, एंजल्स का, पर वो नहीं है। पढ़े ये वर्ड्स को जल्दी से। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान नहीं। हाँ जी। और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यस। परंतु हम परमेश्वर का ज्ञान, हाँ जी, वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। भेद की रीति पर क्या करते हैं? बताते हैं। आप समझ रहे हो? या आगे, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने ज्ञान छुपा के रखा हुआ है, किसमें? पवित्र आत्मा में। नबी ने नहीं जाना ये ज्ञान, आपको समझ आ रही है? पुराने लोगों ने, पर ये ज्ञान कौन जानेगा? हम लोग, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं परंतु जैसा लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, यदि आप 8 पढ़ोगे, जिससे इस संसार के हाकिमों में किसी ने नहीं जाना, यदि वो जानते तो तेजा में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ है। आपको समझ आ रही है? मैं को और समझाऊंगा। हालेलुया। आप रेडी हो? इसमें लिखा हुआ परंतु परमेश्वर ने उन चीजों को, उन गुप्त बातों को, उन गुप्त भेदों को, जिनको मनुष्य की बातों, मनुष्य के मन में कभी नहीं आया, जिन्होंने मनुष्य ने कभी देखा नहीं, आमीन, जिन्होंने कभी सुना नहीं, वो बातें अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की भेद की बातों को भी जानता है। तो परमेश्वर की भेद किसमें है? पवित्र आत्मा के अंदर। पवित्र आत्मा पुराने नियम में नहीं उतरा, पवित्र आत्मा इस नया नियम में उतरा। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है और भेद है। आपको समझ आ रही है? तो जब परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाहता है ना, ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको नबी को भेजने की जरूरत। आप महसूस करोगे ये टाइम है, मैं अमीर होता जा रहा हूं। एक सेंस होगा आपके अंदर, अब मैं बढ़ने जा रहा हूं। अपनी मम्मी का जाकर बोलोगे, आपको पता है मैं कुछ होने जा रहा है घर में। बोले क्या? मैं महसूस कर रहा हूं। आमीन। कुछ ग्रीन लाइट मेरे अंदर बल रही है जो मुझे प्रॉस्पर करेगा। आपको पता है पैसा आने से पहले मैं अपनी मम्मा को बता देता हूँ पैसा आने जा रहा है कि नहीं। एवरी टाइम पैसा आप नहीं है ना, मैं बोलता हूँ, मुझे महसूस होता है मनी इज कहाँ से आने पर आ रहा है वो।
बोलते अब वेट करो, कितने चाहिए, कितने दिन में, इतने दिन में मैं क्या करूँगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा इतने दिन में, क्योंकि कहाँ पे है, सिग्नल से। हर वो नॉलेज पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे अंदर डाला गया है। हालेलुया। तो आज एंजल घबराए लाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये कहता है, आज आपको कोई नबी की जरूरत नहीं है। गणेश प्रभु ये कहता है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो आपके अंदर ऑलरेडी है। वो जानता है आपका फ्यूचर कैसा होगा, वो जानता है आप कैसे रहोगे आगे। आमेन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसी आत्मा से बदलते जाओ। आमेन। क्या होते जाओ? चेंज होते हुए जाओ। बोलो चेंज होते हुए। बोलो परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे बदल दे, मुझे बदल दे। मैं चेंज होता हुआ जाऊं, महिमा से महिमा में, समृद्धि से समृद्धि में, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। राखा दे सहांक रहा दे, मारूस सहांक रहे दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो आपको ऊपर सेट करने जा रहा है। हर एक जन जो मुझे सुन रहे, आपका जो लाइफ है नीचे नहीं है, आपका लाइफ कहाँ पे है? वो आपको सेट करने जा रहा है। अब आप वो जाति बनोगे जो लोग देख के बोलेंगे सच में यहोवा की ओर से ब्लेस किए गए। हालेलुया। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आज से मैं डिसमिस करता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। आपके घरों के अंदर बदलाव, आपके जीवन में बदलाव, आपके अकाउंट्स में बदलाव, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो कुछ करने जा रहा है। बोलो वो कुछ करने जा रहा है मेरे लाइफ में। कारोस दहाक रहे। जो महिमा अंदर है वो निकलने जा रही है। जो महिमा अंदर है वो निकलने जा रही है। जो गाड़ी अंदर है, जो बंगला अंदर है, जो समृद्धि अंदर है, वो निकलने जा रही है। आदम देख रहा है इधर उधर, एनिमल के पास आ रहा है कि मेरा कोई सहायक मिल जाएगा। परमेश्वर ने उसको सहायक कहां से दिया? उसी के अंदर से। आमेन। जो चीज आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके अंदर है। जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो मिरेकल जो आपको चाहिए ऑलरेडी खुदा ने आपके अंदर इंपार्ट की हुई है होली स्पिरिट के द्वारा। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए और प्रे करें, प्रे करें। वो महिमा मैनिफेस्ट होने के लिए, वो